दोस्तों अभी हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हुई थी जिसमें रतन टाटा एक नौजवान लड़के के साथ अपना 84th बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए थे। 30 सेकेंड्स की इस वीडियो में इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। वीडियो में रतन टाटा एक छोटे से कप केक पर लगी कैंडल को फूंक मारकर बुझाते हैं और फिर वो लड़का उन्हें अपने हाथों से केक खिलाता है। और जिस तरह इस लड़के ने रतन टाटा के कंधे पर हाथ रखा था उसे देखकर ज्यादातर लोगों को यह लगा कि शायद ये कोई उनका करीबी रिश्तेदार होगा। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने तो इस लड़के को रतन टाटा का वारिस भी घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों असल में लोगों के द्वारा किए जाने वाले इनमें से किसी भी दावे में सच्चाई नहीं थी, क्योंकि सच यह है कि इस वीडियो में नजर आने वाले इस लड़के का नाम शांतनु नायडू है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला है और रतन टाटा के साथ में उसका कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं है। शांतनु की उम्र 28 साल है और उसने पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के साथ ही अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी से MBA भी किया हुआ है और इस समय वो टाटा ट्रस्ट कंपनी के चेयरमैन ऑफिस में डेप्यूटी जनरल मैनेजर के पद पर जॉब कर रहा है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो वो रतन टाटा का असिस्टेंट है। शांतनु से पहले भी उसके परिवार की 4 पीढ़ियां टाटा कंपनी के लिए काम कर चुकी हैं। वैसे इस जॉब के अलावा शांतनु मोटोपॉज नाम के एक स्टार्टअप का फाउंडर भी है, जहां कुत्तों के लिए रात के अंधेरे में चमकने वाले डॉग कॉलर्स यानी कि पट्टे बनाए जाते हैं। इनफैक्ट अपने इसी स्टार्टअप की वजह से ही शांतनु ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की है और यह स्टार्टअप ही वो वजह है जिससे कि रतन टाटा का वह इतना ज्यादा करीबी बन पाया है। तो चलिए दोस्तों अब हम रतन टाटा और शांतनु के मिलने की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरुआत से जानते हैं। दरअसल अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान शांतनु ने सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी को एक इंजीनियरिंग इंटर्न के तौर पर ज्वाइन किया था, जहां उसने 1 साल तक ये इंटर्नशिप की और उसके बाद जब उसे मौका मिला तो उसने टाटा ट्रस्ट कंपनी को एक बिजनेस स्ट्रेटेजी इंटर्न के तौर पर ज्वाइन कर लिया, जहां पर वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर के पद को हासिल करने से पहले लगभग 5 साल तक ये इंटर्नशिप करता रहा। सोशल मीडिया पेज ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए गए एक इंटरव्यू में शांतनु ने बताया कि एक दिन रात के समय जब वह काम से लौटकर अपने घर जा रहा था तो फिर उसकी आंखों के सामने ही रोड पर एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया। वो उस कुत्ते को सड़क से उठाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी पीछे से आ रही एक दूसरी गाड़ी ने उसे कुचल दिया, जिससे कि उस कुत्ते की उसी समय ही मौत हो गई। अब चूंकि शांतनु एक डॉग लवर है तो ऐसे में उसे यह घटना अपनी आंखों से देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ और इसके बारे में सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहने लगा। और दोस्तों आखिरकार उसने यह तय किया कि वह स्ट्रीट डॉग्स को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जरूर कुछ करेगा। और फिर काफी सोच विचार करने के बाद से उसके मन में कुत्तों के लिए एक स्पेशल किस्म का चमकने वाला डॉग कॉलर बनाने का आइडिया आया। इसके बाद से उसने मोटोपॉज नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया और कुत्तों के लिए ऐसे पट्टे बनाए जो कि अंधेरे में चमकते थे, ताकि कोई अगर कुत्ता रात में सड़क से होकर गुजर रहा हो तो फिर गाड़ियों को वह दूर से ही नजर आ जाए और इस तरह की दर्दनाक दुर्घटनाएं होनी बंद हो जाए। शुरुआत में शांतनु ने जैसे तैसे फंड्स जमा करके 500 डॉग कॉलर्स बनाए थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें सड़कों पर रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स के गले में पहना दिया। शांतनु का ये डॉग कॉलर वाकई में काफी कारगर निकला और इसकी वजह से सड़क पर कुत्तों के एक्सीडेंट होने की घटनाएं सच में कम हो गई। हालांकि दोस्तों शांतनु के इस इनिशिएटिव को असल पहचान तब मिली जब टाटा कंपनी ने इसका जिक्र अपने न्यूज़लेटर में किया, जिसके चलते रतन टाटा ने भी उसके काम को सराहा। इस न्यूज़लेटर का हिस्सा बनते ही मोटोपॉज डॉग कॉलर्स की डिमांड काफी तेज बढ़ने लगी, लेकिन फंड्स की कमी के चलते शांतनु इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था और ऐसे में उसके पिता ने उसे सजेशन दिया कि वो अपने स्टार्टअप व फंड्स की कमी के बारे में रतन टाटा को एक लेटर जरूर लिखे, क्योंकि रतन टाटा भी कुत्तों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पहले तो शांतनु को ये लेटर लिखने में थोड़ी सी हेजिटेशन हुई, लेकिन पिता के इंसिस्ट करने पर उसने अपने हाथों से एक लेटर लिखकर सीधा रतन टाटा को भेज दिया। और दोस्तों लेटर लिखने के 2 महीने बाद शांतनु को जवाब के रूप में रतन टाटा का साइन किया हुआ लेटर मिला, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि वो शांतनु नायडू से मिलना चाहते हैं। अब एक पल के लिए तो शांतनु को यकीन ही नहीं हुआ कि रतन टाटा ने उसको मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि इसके बाद से वो रतन टाटा से मिलने के लिए उनके मुंबई ऑफिस पर गया और इस मुलाकात के दौरान उसने अपने स्टार्टअप के बारे में रतन टाटा को विस्तार से बताया। रतन टाटा कुत्तों को बचाने के प्रति शांतनु के डेडिकेशन व कमिटमेंट को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हुए और वे शांतनु के इस अच्छे काम में फंडिंग के लिए राजी हो गए। और दोस्तों इस तरह से रतन टाटा की हेल्प से शांतनु के स्टार्टअप में फंड्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गई
रतन टाटा से मीटिंग करने के कुछ समय बाद शांतनु MBA के लिए अमेरिका चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने वादा किया कि वापस आने के बाद से वो टाटा ट्रस्ट के लिए काम करते हुए ही अपना पूरा जीवन समर्पित करेगा। इसके बाद से 2018 में जब वो MBA करके भारत वापस लौटा तो रतन टाटा ने ही उसे फोन करके बोला कि मुझे मेरे ऑफिस में काफी सारा काम करना है, क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनना चाहोगे। अब दोस्तों डायरेक्टली रतन टाटा से जॉब ऑफर मिलने पर शांतनु की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और खुशी के कारण एक पल के लिए तो उसकी सांस ही रुक गई थी। उसने 2-3 गहरी सांस लेकर उस जॉब ऑफर को तुरंत उसी पल ही स्वीकार कर लिया और इस तरह से साल 2018 से ही वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन ऑफिस में एज अ डिप्यूटी जनरल मैनेजर काम कर रहा है। और इन 3 सालों में रतन टाटा और शांतनु एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए हैं, जहां इनके बीच का रिश्ता एक बॉस और एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा दोस्ती का बन चुका है। और दोस्तों रतन टाटा के पर्सनल इन्वेस्टमेंट के मामले में शांतनु ही उन्हें यह बताते हैं कि किस स्टार्टअप में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। रतन टाटा स्टार्टअप्स को लेकर शांतनु के आइडियाज को काफी पसंद करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि शांतनु ने अपने काम से रतन टाटा के दिल को पूरी तरह से जीत लिया है और यही कारण है कि आज वो उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।